नमस्कार प्यारे दोस्तों। इससे पहले हमने स्पोर्ट ट्रेनिंग की परिभाषाएं और उसका मीनिंग अर्थ समझा। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग कितने होते हैं। 5 होते हैं। कौन कौन से? ताकत, गति, सहनशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी और हमारा कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि ताकत क्या होती है। ताकत की डेफिनेशन की बात करें तो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता। किसी किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता। प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ताकत। और ये 2 प्रकार की होती है, जैसा कि आप जानते हैं। स्टैटिक को विकसित करने का तरीका होता है आइसोमेट्रिक, जिसे स्थिर ताकत भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पर बिना हिले डुले लगाई जाती है। आइसोमेट्रिक इसको विकसित किया था हटिंगर और मूलर ने इसे विकसित किया था 1953 में। कब? 1953 में। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके प्लैंक एक्सरसाइज। प्लैंक एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ ही पुश द बॉल। ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। इस प्रकार हमें लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि डायनामिक जो हमारी डायनामिक जो हमारी ताकत है उसको समझते हैं। ये डायनामिक में कौन कौन से जो विधियां हैं वो आती है डायनामिक ताकत की, यानी गतिशील ताकत के प्रकार कौन से होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गतिशील ताकत के प्रकार की बात करें तो सर्वप्रथम हमारा आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये कौन सी ताकत होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वो ताकत होती है, इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एबिलिटी टू ओवरकम द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल का मैक्सिमम इंटेंसिटी का, यानी अधिकतम तीव्र गति का। मैक्सिमम की अगर हम शॉर्ट में बात करें तो तीव्रतम गति के साथ अधिकतम प्रतिरोध हटाने की क्षमता। ये क्या कहलाती है हमारी? ये होगी दोस्तों हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसके एक बेस्ट एग्जाम्पल कौन से होंगे दोस्तों? पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर। इतने सारे एग्जाम्पल है। डिस्कस थ्रो और हैमर, पावर लिफ्ट। इसमें सभी वो एग्जाम शामिल होंगे दोस्तों जिसमें एक संगठन के साथ एकदम पूरी ताकत को कम से कम समय में पूरी ताकत को जब यूज किया जाता है। ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों हो सकती है। एनारोबिक का मतलब एक ही सांस में पूरी ताकत से जो मूवमेंट्स करेंगे वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और दूसरा होगा हमारा कौन सा होगा दोस्तों? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ।
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को ज़्यादा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है हमारी, ये हमारी कॉम्बिनेशन होती है स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ जब भी कोई ताकत एक्सप्लोसिव के अंतर्गत जो भी कार्य करेंगे उसमें गति को शामिल जरूर करते हैं, क्योंकि इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन ही है स्पीड और स्ट्रेंथ का। स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन कौन है? एक्सप्लोसिव ताकत। ठीक है। विस्फोटक शक्ति कम समय में बड़ी मात्रा में बल उत्पन्न करने की क्षमता। अगर इंग्लिश में बात करें तो इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। ये गति के साथ क्या, यह गति के साथ प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता है। प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता है क्या? प्रतिरोध पर काबू पाने की क्या है? क्षमता है गति के साथ दोस्तों। यहाँ स्पीड जरूर जुड़ेगी ताकत के साथ। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक शक्ति के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं। लॉन्ग जंप क्या, लंबी कूद और इसके साथ साथ ही हमारा लंबी कूद हो गया, और क्या हो सकता है? और हो सकता है जेवलिन थ्रो। क्या? जेवलिन थ्रो। ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथ एंडुरेंस। क्या? तीसरा कंपोनेंट डायनामिक का स्ट्रेंथ एंडुरेंस। इसे शक्ति सहनशीलता भी कहते हैं। ये दोस्तों ताकत एक लंबी अवधि में क्या, इसमें कार्य तो होता है लेकिन थकान की अवस्था में होता है। इट इज एबिलिटी ऑफ द मसल दैट एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द कंडीशन ऑफ फटिग। क्या? ताकत और प्लस थकान का कॉम्बिनेशन होती है। ये इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स रिपीटेडली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटिग। थकान की अवस्था में कार्य करने की क्षमता को हम स्ट्रेंथ एंडुरेंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें मैराथन, क्रॉस कंट्री, ये रेसेस इसमें शामिल होती है। मैराथन और क्रॉस कंट्री। अब हम कुछ स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको विकसित करने के तरीकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? स्पोर्ट आइसोमेट्रिक। क्या? आइसोमेट्रिक। इसमें दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम आपको इसके अर्थ बता देते हैं। आइसो का मतलब होता है समान। क्या? आइसो का मतलब होता है समान, और आगे जो इसके साथ वर्ड जुड़ते हैं उनके वर्ड के साथ साथ ही इधर मैट्रिक जुड़ा है तो मैट्रिक का मतलब माप। क्या? माप। मां से मैट्रिक, मां से माप। जब किसी भी कार्य को करते समय मांसपेशियों की समान माप होगी उस समय आइसोमेट्रिक के अंतर्गत वो क्रिया आएगी। और इसको विकसित किया था हैटिंगर और मूलर ने, तो हमने आपको बता दिया 1953 में। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल इसके होते हैं प्लैंक एक्सरसाइज। क्या? प्लैंक एक्सरसाइज और दीवार धकेलना। क्या? दीवार धकेलना। या फिर ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है आइसोटोनिक। क्या?
टोनिक। तो आइसो का मतलब हमने लिख दिया, टोनिक का बता दे रहे हैं दोस्तों तनाव। क्या, जब किसी मूवमेंट्स को करते समय, किसी मूवमेंट्स को करते समय तनाव जो है बराबर, क्या बराबर मसल जो बराबर फ्लेक्स और कांटेक्ट होती है, उस समय हमारा आइसोटोनिक मूवमेंट्स होता है। आइसोटोनिक विधि होती है ताकत को विकसित करने की। और इसमें मुख्यतः इसको सबसे पहले बता दूं किसने इसे विकसित किया था, 1954 में डॉक्टर डी लोनिक का डॉक्टर डी लोनिक ने इसे विकसित किया था। डॉक्टर डी लोनिक ने इसे विकसित किया था, किसको, आइसोटोनिक को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन 1954 आइसोटोनिक, इसमें इसकी जो एक एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी आएंगी दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका पुलअप, पुलअप और पुशअप। क्या, पुलअप पुशअप, ये सारे जो है आपके आ जाएंगे किसमें, इसमें आइसोटोनिक में। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आइसोकाइनेटिक। क्या, आइसोकाइनेटिक क्या है, आइसोकाइनेटिक क्या है। तो आइसोकाइनेटिक दोस्तों 1968, क्या 1968 में विकसित हुई। और इसको किसने विकसित किया था, जे पैरेन ने, जे पैरेन ने। ठीक है, जे पैरेन ने से विकसित किया था। और इधर आपको बता दूं, आइसो का मतलब तो समान होता है, काइनेटिक का मतलब होता है समान गति। क्या, जब कोई कार्य किसी समान गति के साथ किया जाता है तो वह आइसोकाइनेटिक मूवमेंट्स होता है। और ये ताकत करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इसमें सर्वाधिक, क्या इसमें सर्वाधिक ताकत जो है विकसित होती है। आइसोकाइनेटिक में सर्वाधिक ताकत विकसित होती है। और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें आइसोकाइनेटिक विकसित करने के लिए हमें कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, मशीनों से, क्या मशीनों द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। किसको, आइसोकाइनेटिक को, किसको, आइसोकाइनेटिक को। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इसको विकसित करने के। दोस्तों आइसोकाइनेटिक को विकसित करने का तरीका हमने समझ लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन से तरीके अन्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम होगा हमारा बैट ट्रेनिंग। क्या, बैट ट्रेनिंग, इधर हमारी ट्रेडमिल आ जाएगी। क्या, ट्रेडमिल। ठीक है दोस्तों, देख लेना अगर गलत हो तो। ये अन्य क्या है हमारे, बैट ट्रेनिंग। एक मिनट इधर लिखते हैं, अन्य क्या है हमारी, बैट ट्रेनिंग। बैट ट्रेनिंग यानी हम भार वाली ट्रेनिंग करेंगे तो ताकत विकसित होगी दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ पुलअप, क्या पुलअप, और इसके साथ साथ ही पुशअप, इससे हमारी क्या होता है, ताकत विकसित होती है। और प्रेशर ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक, प्रेशर ट्रेनिंग और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हमारी मेडिसिन बॉल थ्रो। क्या, मेडिसिन बॉल थ्रू, ये मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये सभी क्या हमारे ये ताकत को विकसित करने की विधियां रहती हैं दोस्तों। क्या, ताकत को विकसित करने की विधियां होती हैं। विकसित, क्या ताकत को विकसित करने की विधियां होती हैं। इस प्रकार हमने शॉर्ट में क्या ताकत को विकसित करने की विधि, ताकत के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कौन से, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक को विकसित करने की विधि कौन सी होती है, आइसोमेट्रिक। और डायनामिक को विकसित करने की स्टैटिक के कौन से भाग होते हैं और डायनामिक के कौन से भाग होते हैं, दोनों को हमने समझा। डायनामिक के जैसे कि आपको बता दिया हमने, डायनामिक के 3 पार्ट्स होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसके साथ साथ ही हमने स्ट्रेंथ को क्या विकसित करने की विधियों के बारे में चर्चा की, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक्स
और इसको किसने विकसित किया उसके बारे में चर्चा की, और इसके साथ साथ और इम्पोर्टेंस मेथड्स जो ताकत को विकसित करते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की, जैसे पुलअप्स है, पुशअप्स है, बेड ट्रेनिंग है और मेडिसिन बात थ्रो है, इटीसी। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।